मॉर्निंग चिल्ड्रंस, आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर द वाटर वी ड्रिंक इसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, यानी कि हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग फूड, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड क्लीनिंग थिंग्स, यानी हमें पानी की आवश्यकता पीने के लिए, स्नान करने के लिए, भोजन पकाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को साफ करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। वी नीड वाटर टू लिव, यानी हमें जीवित रहने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। देयर कैन बी नो लाइफ ऑन अर्थ विदाउट वाटर, यानी कि हमारी पृथ्वी के ऊपर बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। वी शुड ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर एवरी डे, हम प्रत्येक दिन बहुत सारा पानी पीते हैं। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट आवर फूड, और यह हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फार्मर्स नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स, यानी कि जो किसान हैं उनको भी फसल उगाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। फिशेज लिव इन वाटर, मछलियां हैं वो भी जल के अंदर रहती हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू ग्रो, यानी कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनको भी बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। वाटर इज़ ए प्रीसियस गिफ्ट ऑफ नेचर, यानी कि जो जल है वो प्रकृति का एक अमूल्य उपहार है। फिशेज लिव इन वाटर, मछलियाँ भी जल के अंदर रहती हैं। वाटर इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड पुटिंग आवर फायर्स, यानी कि जो पानी है उससे विद्युत भी बनाई जाती है, और जो कहीं पर भी जैसे कि आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। डू यू नाउ फ्रॉम वेयर वी गेट आवर ड्रिंकिंग वाटर, क्या आप जानते हैं कि हम हमारे पीने का जो पानी है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं। इन सिटीज़ वाटर रीचेज आवर होम्स थ्रू टैप्स, यानी कि शहरों के अंदर जो जल पहुँचता है हमारे घरों के अंदर वो टैप्स के माध्यम से पहुँचता है, नलकूपों के माध्यम से। However, water is purified and collected in big tanks before it reaches our homes, यानी कि जो पानी है उसको कलेक्टिंग इन बिग टैंक्स, यानी कि बड़े बड़े टैंकों में कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद में उसको प्योरीफाई किया जाता है। प्योरीफाई करने के बाद में ही ये हमारे घरों तक पहुंचता है। इन विलेज पीपल डिग वेल्स एंड यूज़ पम्प्स टू गेट वाटर, यानी कि गाँव के अंदर लोग हैं वो कुएं वगैरह खोदते हैं और पंप के माध्यम से पानी बाहर निकालते हैं। सम गेट वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स एंड टैंक्स, यानी कुछ लोग जो है पानी तालाबों से और टैंकों से प्राप्त करते हैं। फॉर्म्स ऑफ वाटर, वाटर हैज़ नो शेप ऑफ इट्स ओवन, यानी पानी के रूप होते हैं। तो वाटर हैज़ नो शेप्स ऑफ इट्स ओवन, यानी कि जल का कोई भी आकार आकृति नहीं है। इट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट, यानी कि जिस भी बर्तन के अंदर हम इसको रखेंगे तो उसी की आकार है वो ग्रहण कर लेता है। वाटर कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म, यानी जल जो है वो अपनी जो रूप है उसको बदलता रहता है। द वाटर इन ओशियन, सीज, लेक्स एंड पॉन्ड्स इज़ हीटेड बाय द सन, यानी कि जो बड़े बड़े ओशियंस हैं, सीज हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, उनके अंदर सूर्य के द्वारा जो पानी है वो गर्म हो जाता है। इट्स राइजेज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और यह जल वाष्प के रूप में ऊपर उठता है। हाई अप इन द स्काई द वाटर वेपर कूल्स डाउन एंड टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड, यानी कि आसमान में जलवाष्प के रूप में यह ऊपर जाके ठंडा हो जाता है। एंड डाउन्स द टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड, और छोटी छोटी जल की बूंदों के रूप में जम जाता है। दीज टीनी ड्रॉप्स जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म क्लाउड्स, यानी कि ये छोटी छोटी जो बूंदें हैं ये आपस में मिल जाती हैं और बादलों का रूप धारण कर लेती हैं। ऑन फर्दर कूलिंग, और ठंडा होने के बाद, द ड्रॉप्स गेट बिगर एंड फॉल डाउन एज रेन, यानी कि ये ड्रॉप्स बूंदें हैं ये बड़ी आकृति ग्रहण कर लेती हैं और ज़मीन के ऊपर वर्षा के रूप में गिरती हैं। द रेन वाटर फ्लोज बैक टू द ओशियंस, लेक्स एंड पॉन्ड्स, यानी वर्षा का जो जल है दोबारा से ओशियंस, महासागरों के अंदर, लेक, झीलों में और तालाबों में आ जाता है। दिस इज़ कॉल्ड द वाटर साइकिल, और इसी को हम वाटर साइकिल, जल चक्र कहते हैं।
सोर्सेज ऑफ वाटर, जल के स्रोत। वाटर कवर्स अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ, यानी कि जो पानी है वो लगभग 3/4 जो हिस्सा है हमारी ज़मीन का, लगभग 75% उसके ऊपर जल भरा हुआ है। इट फिल्स द ओशियंस, सीज, बेज, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड वेल्स, यानी कि यह महासागरों, सागरों, खाड़ियों, झीलों, तालाबों और नदियाँ और कुओं के माध्यम से, यानी कि हमारी पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है।